नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या है? देखो, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का सिंपल सा एल्गोरिदम। अब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, क्योंकि जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है। बस इस केस में हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। अब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे मतलब क्या? मतलब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होंगे, या फिर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सा, अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² x³ माइनस 3x² माइनस x+3 अब मान लो हमारे पास ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये दिया गया है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो का वैल्यू है 1। ठीक है, मतलब इसके एक ज़ीरो का वैल्यू 1 है। मान लो हम अल्फ़ा ले लेते हैं उसको। हमें ये दिया गया है कि अल्फ़ा का वैल्यू 1 है। अल्फ़ा का वैल्यू 1 है मतलब क्या? कि जब आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ 1, जिसका वैल्यू 0 निकल कर आएगा। वो होता है 0 का मतलब। ठीक है, अब हमें पता है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को उसके ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके तीन ज़ीरो है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गैमा बराबर है। इसके बाहर कुछ कांस्टेंट के भी हो सकता है। ठीक है, बट इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये हमें पता है। अगर अल्फा बीटा गामा 0 है तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। के बाहर तक कब आता है? जब एक्सप्रेशन लिखना है। बट जब आपके पास p ऑफ x की वैल्यू 0 दी गई है तो k लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या? इसको आप लिख सकते हो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गैमा। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फ़ा का वैल्यू 1 है। डस्टर कहाँ गया अपना? एक मिनट। हाँ, तो हमें पता है कि अल्फ़ा का वैल्यू 1 है। बाकी बीटा और गैमा अपने को निकालना है। तो इसमें हम निकाल कैसे सकते हैं? ठीक है, अब अगर अल्फ़ा का वैल्यू 1 है तो हमें पता है कि इसका एक 0 1 है, मतलब इसका एक फैक्टर फैक्टर जो है ना इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम x माइनस 1 को इस बड़े वाले नंबर, ये जो बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करने से होगा क्या वो देखते हैं। मतलब हमारे पास है x³ माइनस 3x² माइनस x+3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 1 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते आए हैं। ठीक है, x माइनस 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे पास x³ आए? अगर मैं x माइनस 1 को x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? x माइनस 1 को x² से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल, यहाँ पे लिख दो क्वोशिएंट में x² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो नीचे लिखेंगे हम नॉर्मल डिवीजन के साथ। x² को इससे मल्टीप्लाई किया, x² इंटू एक्स बन जाएगा x³ x² इंटू माइनस 1 बन जाएगा माइनस x²। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है। अगर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। मतलब हमें करना क्या है? इन दोनों को ऐड करना है, मतलब -3x² प्लस x² करना है। प्लस क्यों किया? क्योंकि हम दो नंबर को डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे एक और माइनस होगा, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख दिया है। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको जब हम करेंगे तो x³ माइनस x³ बन जाएगा 0, यानी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? -3x² प्लस x² बन जाएगा -2x² माइनस x+3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x² आएगा और ये टर्म गायब हो जाएगा। देखो कैसे?
x को जब हम -2x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू पहले यहाँ लिखेंगे -2x, ठीक है। अब -2x को इससे मल्टीप्लाई करो, -2x इंटू एक्स बन जाएगा -2x², -2x इंटू -1 बन जाएगा +2x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम, ऐसे माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। इन दोनों टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब -2x² + 2x² कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो दे रहे हैं, ये बन जाएगा -x -2x बन जाएगा -3x + 3। अब यहाँ पे x को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -3x + 3। अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 3 0, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब बचपन से हम एक रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस केस में हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा डिविडेंड जो है वो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, मतलब ये टर्म, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, मतलब ये, मतलब x-1 क्वोशिएंट डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, x² -2x -3 प्लस रिमाइंडर जो कि 0 आ रहा है। इस केस में 0 आ रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को छोटे फैक्टर में तोड़ दिया। एक फैक्टर ये रहा x-1 जो हमें पहले से पता था, दूसरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड पता है। 3 के 2 फैक्टर्स जिसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा -2। वो कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका x² -3x + x -3, ठीक है। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से x इंटू x -3 प्लस इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x -3। ये पूरे में से x -3 को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x + 1। इसका मतलब इसको हमने कैसे तोड़ दिया, अब p ऑफ x हमारा बन जाएगा x -1 इंटू x -3 इंटू x + 1। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक फैक्टर पता है, एक 0 पता है, तो आप उसका फैक्टर बना के डिवाइड करके दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करते हो तो आपको और 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो आपने डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल को सिंपली उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यही हम आने वाले प्रश्नों में देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब इस प्रॉब्लम को देखो। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, इस प्रॉब्लम में बोला है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉलिनोमियल दिया है x⁴, p ऑफ x दिया है x⁴, x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और दूसरा g ऑफ x दिया है x² + 1 - x, g ऑफ x दिया है x² + 1 - x, ठीक है। तो डिवाइड करने का अपना वही नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं वही तरीका है, बट इसको डिवाइड करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, जब भी आप कोई पॉलिनोमियल लिखते हो तो जो आपके वेरिएबल का पावर है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 4 का पावर है तो 4 से डिग्री कम, 4 से पावर कम होते होते 0 की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे और सारे के सारे टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो x टू द पावर 4 के बाद डायरेक्टली -3x² है, एक्स क्यूब का टर्म मिसिंग है। तो सबसे पहले आपको एक्स क्यूब का टर्म इंसर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंसर्ट करोगे आप सिंपली लिख दोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, आप सिंपली लिख दोगे x टू द पावर 4 प्लस 0x³। ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर ज़ीरो ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएगा। प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हमने डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद डिवाइज़र को भी आपको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो आपका पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो टर्म्स कैसे दिखेंगे, x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके टर्म्स को एलिमिनेट करते हुए जाना है। तो x² को एलिमिनेट करना है, x टू द पावर 4 को एलिमिनेट करना है, तो x² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² को जब हम x² से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से जब x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों का बेस सेम है तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से पावर ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 4, राइट। तो हमें यहाँ x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा, सबसे पहले x²। अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और यहाँ चिपका दो, तो ये कैसा दिखेगा, x² को यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया x टू द पावर 4, x² को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस x टू द पावर 3, फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x²। अब डिवीजन करना है, x टू द पावर 4 माइनस, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 0x³ माइनस x³ माइनस, यहाँ पे जब आप माइनस लिखते हो तो ये माइनस, यहाँ का ये जो माइनस है, ये माइनस, इन दोनों टर्म्स को आपको माइनस करना है। मतलब क्या, 0x³ माइनस x³, ठीक है, माइनस x³ नहीं करना है, 0x³ ऐसे माइनस नहीं करना, आपको करना है 0x³, ये एक टर्म है, माइनस x³। ठीक है, माइनस x³ एक अलग टर्म है। तो जब आप माइनस बीच में लिखते हो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाता है प्लस। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है प्लस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे -3x² माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, बाकी ये टर्म्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे कैसे दिखेगा, x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो आता है सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे। 0x³ प्लस x³ बन जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस x² बन जाएगा -4x², बाकी 4x ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमें x³ को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, सिंपली इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस x² प्लस x, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, x³ माइनस x³ यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर माइनस लिखा तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस करोगे माइनस इंटू प्लस बन जाएगा माइनस, बाकी ये ऐसे ही आ जाएगा। नीचे क्या आने वाला है, ये टर्म कैंसिल हो गया, -4x² प्लस x² बन जाएगा -3x² प्लस 4x माइनस x बन जाएगा +3x और प्लस 5 नीचे आ जाएगा। अब हमें -3x² को हटाना है, कैसे हटाएंगे, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ लिख दिया -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये चिपका देता ऊपर में, -3x² प्लस 3x प्लस 5। अब हम -3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3x² प्लस 3x -3। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। तो ये दोनों टर्म कैंसिल, ये भी दोनों टर्म कैंसिल, 5 प्लस 3 बन जाएगा 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इसका क्वेश्चन बताओ, रिमाइंडर बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन इज दिस x² प्लस x माइनस 3
एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, तो अभी ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या है, हमें चेक करना है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब हमें सेकंड वाले पॉलिनोमियल को पहले वाले से डिवाइड करना है और बताना है कि क्या पहला वाला सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर है मतलब क्या, फैक्टर है मतलब जैसे कि हमने देखा था, देखो जो हमने पहला प्रॉब्लम किया था उसमें हमारे पास 1 दिया गया था कि वो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब x माइनस 1 उसका फैक्टर है और उसके कुछ रूट्स आए थे, जैसे x प्लस 3। मान लो एग्जांपल के लिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, p ऑफ x इसके बराबर है। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 और माइनस 5 इसके रूट होते हैं, रूट है, इसी के वजह से ये तीनों उसके फैक्टर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप x के जगह 1 डाल दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, p ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। बट मान लो इसके आगे कुछ लिखा हो गया, जैसे कुछ 10 लिख दिया हमने। अब आप यहाँ पे x के जगह जब 1 डालते हो तो इतना 0 हो जाता है, पर लास्ट में 10 बच जाता है, ठीक है। तो p ऑफ x का वैल्यू 0 नहीं आता, 10 आता है। इसका मतलब ये क्या है, अगर ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र इनटू कोशेंट है, तो प्लस ये बचा हुआ क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हम g ऑफ x को p ऑफ x का फैक्टर कब बोलेंगे, g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तभी हम लिख सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल्स टू क्वेश्चन डिवाइज़र, डिवाइज़र हो गया हमारा g ऑफ x इंटू सम क्वेश्चन q प्लस रिमाइंडर। इस r को हमने हटा दिया, 0 बोल दिया, तो ये हमारा एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको हम प्रॉब्लम से सॉल्व करके समझते हैं, जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम है हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, नहीं ये हमारा डिवाइज़र है, और डिविडेंड क्या दिया है, सेकेंड पॉलिनोमियल x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे x टू द पावर 5, यहाँ 5 के बाद 4 वाला टर्म मिसिंग है, तो प्लस 0x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3 के बाद पावर आएगा 2 प्लस 3x प्लस 1। सिमिलरली हम डिवाइज़र के लिए भी करेंगे, एक्स क्यूब के बाद आना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब एक एक करके एलिमिनेट करना हमारा काम है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, x टू द पावर 5 को गायब करना है, तो एक्स क्यूब को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 0x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x टू द पावर 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये टर्म एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, 0 में से 0 हटाओ, पूरा गायब ही हो रहा है। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब बन जाएगा माइनस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको एज इट इज़ उतार दिया, इसको एज इट इज़। यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ प्लस 3x है, प्लस 1 है। माइनस एक्स क्यूब को गायब करना है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद ये बन जाएगा माइनस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो इसको गायब कर दो, 0 ही है, कुछ ज़रूरत नहीं है। माइनस इंटू प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। तो आप देखोगे ये दो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं,
पर 1+1 यहाँ पे 2 आ रहा है। अब क्योंकि इस वाले केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x³ माइनस 3x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो अब इस प्रॉब्लम को देखो। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है? इस प्रॉब्लम में हमें बोला है कि ऑब्टेन all other zeros of this expression if two of its zeros are square root of 5 by 3 and minus root of 5 by 3। मतलब क्या है कि ये इसका एक ज़ीरो है, ये एक इसका एक ज़ीरो है। मतलब क्या? जब आप x के जगह पे रूट 5 बाई 3 लिखोगे तो p ऑफ x का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। जब आप x के जगह पे माइनस रूट 5 बाई 3 लिखोगे और इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो फिर से p ऑफ x ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इसके ज़ीरो है, इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखें कि x माइनस दिस रूट 5 बाई 3 इंटू x माइनस ऑफ माइनस रूट 5 बाई 3, ये दोनों इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो गए। ठीक है। अगर ये इसके ज़ीरो है तो ये इसको उसका फैक्टर होना ही है, सिंपल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखेगा? x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3। अब ये कैसे दिख रहा है? ये हमने बचपन से एक आइडेंटिटी पढ़ के रखा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आंसर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? इसमें हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो वो कैसे दिखेगा? रूट 5 बाई 3 का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 के। ठीक है। सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। अब 3 को यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है। ये सिंपली 3x स्क्वायर माइनस 5/3 क्या है? ये इसका एक फैक्टर है। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ तो मिलेगा। ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है, सॉल्व करके देखते हैं। तो डिवाइड करेंगे या फिर इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए, इसको हम और सॉल्व नहीं करते, शायद इजी हो जाएगा काम। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 लिख के देखते हैं क्या आता है। ठीक है। 3x⁴ को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, जो कि मुझे लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। -2x² -10x-5। ठीक है। ये हमारा डिविडेंड है। डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र है x² माइनस x² प्लस 0x लिख दो -5/3। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमें x⁴ को गायब करना है। यहाँ पे 3x² से मल्टीप्लाई करो, 3x² क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है। 3x² से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 3x² x⁴ प्लस 0x³ माइनस, अब ये देखो, -5/3 इंटू 3x² जब आप करोगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5x²। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो -5x²। सिंपल। अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस प्लस है इधर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल हो गया। 6 माइनस 0 कुछ नहीं, 6 ही रहेगा। 6x³ -2x² प्लस 5x² बन जाएगा प्लस 3x²। बाकी ये दोनों ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएगा। -10x -5। ठीक है। अब 6x³ को गायब करना है तो यहाँ पे लिख दो 6x लिख दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करो 6x³ प्लस 0x²। अब 6x इंटू -5/3, 6x इंटू -5/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2x इंटू -5 बन जाएगा -10x। तो ये आ गया -10x
ठीक है, हो गया ना। हाँ बस इतना ही है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये गायब हो जाएगा, 3x² माइनस 0x² बचेगा 3x², माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा और ये -5 ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 3x²। ठीक है, 3x² और यहाँ पे 0 है, माइनस 5/3 इंटू 3 करोगे आंसर आएगा -5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, अब ये दोनों कैंसिल, -5 + 5 बन जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा वही वर्ल्ड फेमस इक्वेशन जो है कि ये जो डिविडेंड है जो हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन। डिवाइज़र क्या है, x² माइनस 5/3 डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन 3x² प्लस 6x प्लस 3 इंटू प्लस रिमाइंडर प्लस 0। लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो इसको लिख दो x² माइनस 5/3 इंटू 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x² बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब ये 3 आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² के नीचे 1 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 इससे, तो 3x² माइनस 5 इंटू 1 बन जाएगा 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, ये कैसे दिखेगा, 3x² माइनस 5/3, ये एक हो गया, फिर यहाँ पे एक 3 है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। सिमिलरली x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा, ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। वही तो है हमारे पास यहाँ पे, तो इसका उल्टा लिख दिया, ये बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे डिवाइड है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंदर 3x² माइनस 5 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंपल। अब हमें और 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो ये हमें क्या मिला है, ये हमें p ऑफ x मिला है। अब हमें और 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली p ऑफ x का वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा 0 के। जब p ऑफ x 0 है तब जो x की वैल्यू आती है उसी को हम 0 ऑफ p ऑफ x बोलते हैं। तो हमें पता है कि 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो हमारे पास √5/3 और -√5/3 आंसर आएगा जो क्वेश्चन में दिया था। तो इसका आंसर तो पता है, दूसरे वाले टर्म से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दो और x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑफ x² क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू प्लस माइनस x। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही किया है, जब आप इसको प्लस के साथ ओपन करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस के साथ ओपन करोगे तो भी -x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक ही आंसर आने वाला है, किसी से भी ओपन करो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। 1 RHS में जाएगा तो पॉजिटिव है, RHS में जाएगा नेगेटिव, तो x का और एक वैल्यू -1 आता है। इसका मतलब आपका अल्फ़ा था √5/3, बीटा था -√5/3, गैमा होगा -1, डेल्टा होगा -1। ठीक है, तो इस केस में आपके बाकी के जो 2 रूट्स है, बाकी के जो 2 ज़ीरोज़ है उनकी वैल्यू इक्वल आती है और वो वैल्यू है -1। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।